हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो ये आप लोग का चल रहा था मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन से आप लोग को क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताए गए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया गया था। और लास्ट में आप लोग को 4 क्वेश्चन दिया गया था। तो चलिए सबसे पहले उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था। लास्ट का 4 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो एक वर्ग है, क्या है, ABCD जिसका विकर्ण AC, और विकर्ण AC का लंबाई क्या दिया हुआ है, 5.2 सेंटीमीटर। तो देखिए विकर्ण के लिए क्या होता है, अगर इसको आप भुजा मानते हैं तो सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो विकर्ण के लिए होता है √2 इंटू भुजा इक्वल 5.2 सेंटीमीटर। तो भुजा क्या हो जाएगा आपके पास, 5.2 डिविजिबल बाई √2। अब इसको छोड़ देते हैं। अब आपके पास क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या है, 5.2 डिविजिबल बाई √2, इसका होल स्क्वायर। अब ये दशमलव को हटाइएगा तो नीचे क्या पड़ेगा, 10। अब 52 का स्क्वायर है, तो 52 का स्क्वायर देखिए, स्क्वायर कैसे निकालते हैं शॉर्टकट देखिए, लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 2। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। फिर आपस में सभी को मल्टीप्लाई कर देते, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 का 0, हाथ में कितना बच गया, 2। फिर लास्ट का क्या है, 5, फिर इसका स्क्वायर कीजिए तो 5 का स्क्वायर क्या था, 25। 25 और 2 कितना हो गया, 27 डिविजिबल बाई √2 का स्क्वायर 2, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। 2 से डिवाइड कीजिएगा इसको, तो 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 1 कैरी आएगा तो 10 जा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यानी कितना हो गया, 1352 डिविजिबल बाई 100। और यहाँ पर जब 100 से डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, 13.52। तो एरिया क्या निकल गया, 13.52752 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपके पास बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। 2 वर्ग है जिसका परिमाप कितना दिया हुआ है, एक का 24 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए इसका भुजा A1 मानते हैं तो आपके पास इसका परिमाप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी हम 4A1 कह सकते हैं। परिमाप क्या होता है, सभी भुजा का योग। तो 24, तो A1 कितना निकल गया, 6। फिर बोला जाता है कि एक दूसरा वर्ग है और उसका परिमाप कितना दिया हुआ है, इसको हम इस वर्ग को A2 मान लेते हैं, और इसका परिमाप दिया हुआ 32 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं 4A2, क्योंकि सभी भुजा का योग को परिमाप कहते हैं। तो 32, तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, यानी 8, 4 से काट दिए, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला जाता है कि इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल एक तीसरे वर्ग का परिमाप निकालना। तो ये दोनों का पहले एरिया का योग का एक तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसका परिमाप निकालना। तो पहले अगर इसका एरिया का बात करें हम, तो इसका एरिया के लिए क्या होता है, भुजा स्क्वायर 36 निकल जाएगा। अगर इसका एरिया का बात करें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब दोनों का योग का एक नया एरिया है, तो दोनों का योग कितना, 36 प्लस 64, 36 प्लस 64, दोनों का एरिया का योग एक नया वर्ग बनता है। तो उस नया वर्ग को ए न्यू कह लेते, उसका स्क्वायर 36 से 64 क्या हो गया, 100। तो जो नया भुजा है वो क्या निकल जाएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो 10 निकल जाएगा। तो नया भुजा क्या निकल गया, 10। तो बोला अब उसका परिमाप निकालना। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजा का योग। तो सभी भुजा कितना भुजा, तो वर्ग में 4 भुजा, तो 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 गुना 10 यानी 40 सेंटीमीटर। तो नया वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसे 2 वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर है। देखिए 2 वर्ग का परिमाप, तो मान लीजिए कि पहला भुजा मान लेते A, और इसका परिमाप मतलब 4 इंटू भुजा, तो परिमाप दिया हुआ 40, तो A1 कितना निकल गया आपके पास, 10। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि और 32 सेंटीमीटर है, यानी दूसरा वर्ग क्या मान लेते हैं, 4A2, और वो कितना दिया हुआ 32, तो A2 कितना निकल जाएगा, 8 चौके 32। अब बोला जाता है उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर निम्न है। ठीक है, देखिए क्या बोला, इस चीज को समझना है कि उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है।
तो ये दोनों का एरिया पहले निकाल लेते थे। एरिया निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 100, और इसका एरिया निकालिएगा यानी स्क्वायर होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर 64। अब ये दोनों का अंतर का एक नया वर्ग मिलता है यानी न्यू स्क्वायर मिल रहा है और उसके एरिया के बराबर है इसके डिफरेंसेज का। तो 100 में से 64 का घटा दीजिए तो कितना आएगा आपके पास 36, ठीक है। और इसका न्यू वर्ग मान लेते हैं तो सिर्फ भुजा क्या निकल जाएगा 6, क्योंकि स्क्वायर हटाइए तो √136, तो भुजा निकल गया 6। तो आप बोला कि नया वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होगा 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 चौके 24 यानी 24 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन को देखते हैं 24 सेंटीमीटर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन पहला आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ था किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है आपके पास 4√2 सेंटीमीटर। एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल जो है पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। पहले वर्ग का, ये मान लीजिए कि जो पहला वर्ग है इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो ठीक है। तो जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग क्षेत्रफल का 2 गुना है तो वो निम्न है। विकर्ण निकालना है आपको, तो सबसे पहले विकर्ण के लिए क्या होता है √2 इंटू भुजा इक्वल टू 4√2। ये √2 कैंसिल, ये भुजा निकल गया 4। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा आपके पास, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 भुजा स्क्वायर, तो एरिया निकल गया। अब इसका 2 गुना जो है क्या बोला जा रहा है कि इसका 2 गुना है एक न्यू वर्ग का क्षेत्रफल यानी न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है इसका। तो इसके लिए क्या है आपके पास 2 गुना है, तो 2 गुना करने का मतलब 2 इंटू 16, तो कितना हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये न्यू वर्ग का भुजा का स्क्वायर, तो क्या निकलेगा ये, तो √32। तो 32 को हम लिख सकते हैं 16 दूनी 32, तो यानी 4√2। अब बोला इसका विकर्ण निकालना, नया विकर्ण क्या होगा, तो नया विकर्ण के लिए क्या होगा √2 इंटू भुजा, भुजा क्या है इन, तो √2 इंटू 4√2, तो √2 क्या हो जाएगा 2 और 4 गुना 2 तो कितना हो गया 8, तो 8 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन को देखते हैं 8 सेंटीमीटर कौन सा है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, यानी रोम्बस होता है जिसके आमने सामने की भुजा, चारों भुजा क्या होती है आपस में बराबर होती है। चारों भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है, पर डायगोनल आपस में बराबर नहीं होता है, यानी D1 डज नॉट इक्वल टू D2। और दोनों को विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण क्या दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ आपके पास 16 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना, तो एरिया के लिए क्या होता है हाफ इंटू दोनों विकर्ण का गुना, ठीक है। पूरे लेक्चर में समझा चुके ये सब कैसे होता है, तो 1/2 D1 16 D2 कितना है 12, 2 से काटिएगा 8 बार में 12 8 यानी 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका एरिया निकल गया। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समचतुर्भुज मतलब क्या, चारों भुजा आपस में बराबर पर डायगोनल आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। सभी भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा पर डायगोनल बराबर नहीं होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर, एक डायगोनल दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। तो उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, परिमाप मतलब सभी भुजा का योग। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, यानी सभी भुजा को जोड़ देते हैं। तो पहले आपको भुजा पता होना चाहिए, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो यहां से हमारा दूसरा डायगोनल निकलेगा, तो यहां पर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 216, तो 1/2 D1 है 24 और D2 को छोड़ देते हैं तो 216, ये 12 बार में कट जाएगा, तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 216 डिविजिबल बाई 12। 12 से जब इसको काटिएगा तो 12 1 जा 12, एक बार में 12 कितना बचेगा 9, साइड में कितना लिखो 6, तो 96 हो जाएगा। तो 12 8 जा 96 यानी 18 बार में ये कट जाएगा।
जिनको डायरेक्टली नहीं काट पाते, छोटा छोटा टेबल से आप काटिए, यानी दूसरा डायगोनल कितना निकल गया 18 सेंटीमीटर, और पहला डायगोनल कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब आपके पास 4 होता है, एक रिलेशन बताए होंगे कि 4a स्क्वायर यानी 4 भुजा स्क्वायर इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, d1 आपके पास क्या है 24 का स्क्वायर प्लस d2 कितना है 18 का स्क्वायर। देखिए जिनको स्क्वायर याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है ध्यान से सुनिएगा। आपके पास इकाई अंक क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16, हाथ में कितना बचा 1, सबको आपस में गुना कर दीजिए तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, हाथ में फिर कितना बचा 1, ठीक है। फिर लास्ट कितना 2, लास्ट वाले को स्क्वायर कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 1 5। जो नहीं सीखे फिर से सुनिएगा, 24 का स्क्वायर 576 हो गया। इसका देख लीजिए प्लस है तो प्लस, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी इकाई अंक का स्क्वायर कीजिए तो 4 64 होता है, तो 4 हम लिख दिए, बचा कितना 6। फिर आपस में सबको गुना कर दीजिए तो 8 गुना 1 तो 8 होगा, फिर 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 16 और 6 22, हाथ में कितना बच गया 2। फिर लास्ट वाले का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। जिनको नहीं याद हम तरीका कोशिश करेंगे सिखाने का। तो 4a स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 6 4 10, 7 9 1 10, 5 3 8 और 1 9, a स्क्वायर 4a स्क्वायर। 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4 2 जा 8, कितना कैरी आएगा 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो 4 2 जा 8, फिर कितना बचेगा यहाँ पर 5, मतलब 2 बचेगा तो 20, तो 4 5 जो 20 तो 225। a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 225, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 200, स्क्वायर हटाइए तो √125, मतलब 225, तो क्या बचेगा 15, ठीक है। तो अब बोला परिमाप, तो परिमाप के लिए क्या होता है सभी भुजा का योग, तो सभी भुजा आपस में बराबर है, तो 15 गुना 4 कीजिए तो 15 गुना 4 यानी कितना हो गया 60, 15 गुना 4 कीजिए तो कितना आ गया 60, तो 60 सेंटीमीटर। तो ये आपका परिमाप निकल गया। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब जिसका सभी भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, पर डायगोनल आपस में बराबर नहीं हो, ठीक है। उसका परिमाप कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो हम इसको अगर ए भुजा मानते हैं तो सभी भुजा यानी क्या होता है परिमाप 4 इंटू ए, और ये दिया हुआ आपके पास 40, तो भुजा कितना निकल गया आपके पास 10, 4 से डिवाइड कर दिया तो 10, यानी 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बोला जाता है कि और एक कोण का माप 60 डिग्री दिया हुआ है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब डायगोनल आपस में मतलब एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो कोई पॉइंट मिला वो, तो ये आपस में 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी आपस में 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये भी आपस में 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी आपस में 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो हम कोई भी एक साइड उठा लेते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर इसको ओरिजिन मानते हैं, इसको हम ऐसे उठा लिए ओरिजिन, और ये आपस में बराबर भाग में बढ़ता है, और ये आपस में बराबर भाग में बढ़ता है। मतलब अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो 5 और 5 बढ़ जाएगा, अगर ये मान लीजिए 18 सेंटीमीटर है तो 9 9 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ये कितना था 90 है। तो अब जैसे ये भुजा, अगर मान लीजिए इसको आप D1 मानते हैं, इसका नाम देते हैं हम ABCD। अगर आपके पास डायगोनल AC को आप D1 मानते हो, AC को D1 मानते हो और BT को D2 मानते हो, ठीक है, AC को आप क्या माने D1, तो हम यहाँ पर O माने हैं, तो ये C और ये आपके पास D, ये 90 डिग्री है, ध्यान से तुम समझना है एक चीज को। तो आपके पास ये जब 90 डिग्री है और ये आपके पास OC, ये अगर D1 है तो इसको हम कह सकते हैं D1/2, मतलब जो भी होगा उसका आधा होगा, और ये क्या होगा D2/2, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा साइड A होगा। तो बोला जा रहा है इसमें किसी कि एक कोण का माप 60 डिग्री है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल या तो आपको D1 D2 पता होना चाहिए या कोई भी एक डायगोनल पता होना चाहिए, तब आप दूसरा डायगोनल निकाल सकते हैं। तो एक 60 डिग्री है, तो आप कैसे निकालिएगा, और ये भुजा दिया हुआ है 10। अगर मान लीजिए कि आप ये वाला एंगल लेते, थोड़ा सा हम इसको ऐसे रख देते हैं,
अगर ये मान लीजिए 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब एंगल सी, और ये ओरिजिन ओ और ये डी, तो ओसी का वैल्यू कितना है d1/2, और आपके पास CD का वैल्यू कितना है 10। तो ये लग रहा है आपके पास बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो बेस बाई हाइपोटेनियस क्या होता है cos 60 इक्वल टू आपके पास बेस यानी d1/2 और हाइपोटेनियस 10। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, d1 इंटू 10, 2 कैंसिल, तो d1 का वैल्यू कितना निकल गया 10, d1 का वैल्यू कितना निकल गया 10। ठीक है, ये d1 आया यानी एक डायगोनल आया। तो अब आपको पता है कि अगर भुजा रहे तो आपको ये पता है सर कि 4a² इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो a कितना दिया हुआ आपके पास 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 गुना 4 तो कितना हो गया 400, d1 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू d2 का स्क्वायर। इसको आप घटाइए तो कितना मिल जाएगा 300 इक्वल टू d2 का स्क्वायर। जब d2 स्क्वायर हटाइए तो ये रूट अंडर 300 चढ़ेगा, और 300 को हम लिख सकते हैं 100 गुना 3, और 100 के लिए स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 10, तो 10√3 निकल गया। तो ये d2 आ गया आपके पास। अब बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा एरिया, तो एरिया के लिए क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, तो 1/2 d1 आपके पास कितना है, d1 निकाले हैं 10 और d2 आपके पास निकाले हैं 10√3। ये जब डिवाइड कीजिए तो 5 बार में, तो 5 इंटू 10 50√3, तो एरिया कितना मिल गया 50√3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो तो इसकी भुजा का वर्ग कितना वर्ग सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और दूसरा है आपके पास 6 सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा का वर्ग कितना वर्ग सेंटीमीटर, भुजा का वर्ग। तो आप एक रिलेशन पढ़े हैं कि 4 भुजा स्क्वायर इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, जब समचतुर्भुज रहता था। तो समचतुर्भुज मतलब आपस में सभी भुजा बराबर पर डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होता है, d1 डज नॉट इक्वल टू d2। तो यहाँ पर 4 भुजा स्क्वायर d1 का स्क्वायर, d1 मतलब कितना 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, d2 यानी 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 64 और 36 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 100, 4a², 4 से डिवाइड कीजिए तो कितने बार में 25 बार में, तो a² क्या हो गया 25 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बोला है कि भुजा का स्क्वायर ही निकालना था, भुजा का स्क्वायर कितना आ गया 25। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं 25 कौन सा ऑप्शन में है, ये तो ऑप्शन पहला सही है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग बना करके आंसर कमेंट में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है जो कि आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक समचतुर्भुज के 4 कोनों में से एक कोण 60 डिग्री है, यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आप लोग को जस्ट अभी एक क्वेश्चन बताया गया इस तरह का, तो बना करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण होगा। ऑप्शन है आपके पास 92 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 73 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 48 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको बना करके आंसर कमेंट में बताना है। और किसी तरह का भी दिक्कत है तो आप वीडियो में कमेंट में ये भी करके बता सकते हैं। और जितना भी आप लोग को ये क्वेश्चन चल रहा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल का, ये आप लोग को नीचे लिखा हुआ मिल जाता होगा क्वेश्चन में। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।